पाकिस्तान पर कोरोना वायरस के वार थमने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 38 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुल्क भर में वायरस से मजमूई तौर पर जाँ बहक होने वालों की तादाद 5,677 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,332 मजीद अफराद मुतासिर हुए। कुल तादाद 2,67,427 हो गई है। सूबा सिंध कोरोना से मुतासरा मरीजों के हवाले से सबसे आगे है। सिंध में 1,14,104, पंजाब में 90,816 मरीज मुतासिर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 32,523, बलूचिस्तान में कुल तादाद 11,469 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान 1,878, इस्लामाबाद 14,701, आज़ाद कश्मीर में 1,937 मरीज हैं। कोरोना से मुतासरा 2,10,438 मरीज सेहतियाब हो गए। 1,436 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 18,331 नए टेस्ट करने के बाद कुल तादाद 17,76,882 हो गई है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि पाकिस्तान पर कोरोना वायरस के वार अब थमने लगे हैं और 24 घंटों में 38 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि मुल्क भर में मजमूई तौर पर वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5,677 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,332 मजीद अफराद मुतासिर हुए हैं। कुल तादाद 2,67,427 हो गई है। मिंचनाबाद से अपडेट्स हासिल करेंगे। शेख गुलरेज हमारे साथ मौजूद हैं। शेख गुलरेज, बताइएगा कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है यहाँ? जी जैन, मिंचनाबाद में कोरोना वायरस में कमी और मूजी वायरस में मुब्तला मरीजों की सेहत याबी के बाद काफी हद तक मकामी शहरियों ने सुख का सांस लिया है। उदास और मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक वापस आ रही है। इस वायरस के खौफ ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दी थी। तमाम अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के आसार पैदा होने से रिलैक्स माहौल बनता जा रहा है। मिंचनाबाद के शहरियों ने अगर ईद उल अजहा के मौका पर एहतियात का दामन न छोड़ा तो इंशाअल्लाह इस वायरस से छुटकारा मुमकिन है, क्योंकि मुसद्दका रिकॉर्ड के मुताबिक मिंचनाबाद में कोरोना के तमाम मरीज ईद उल फितर के बाद ही सामने आए और डिक्लेयर हुए थे, जो कि उस वक्त की बेहतियाती का नतीजा था। मिंचनाबाद में कोरोना के मरीज तो खुदा ताला के फजल करम से सेहत याब हो चुके हैं, लेकिन कोरोना ने जिस तरह लोगों की सेहत को मुतासर किया है, उसी तरह निजाम जिंदगी को भी दरम बरम करके रख दिया है। मुतवस्सित तबका अपनी अना बचाते हुए 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए परेशान, जबकि मजदूर और गरीब लोग तो फाकों पर आ गए। इस सूरत हाल में मुब्तला लोगों को हुकूमत की तरफ से 1-2 मरतबा थोड़ा थोड़ा राशन देकर फोटो सेशन करवाया गया, लेकिन बाद में वो सिलसिला भी खत्म हो गया। एहसास कफालत कैश प्रोग्राम में मुझसे खवातीन को 12,000 रुपए फीकस देकर दोबारा उनका अहवाल तक न पूछा गया। 5 माह से इस जानलेवा वायरस ने अगर किसी की जिंदगी खत्म ना की हो तो इसकी इज्जत नफ्स और धर्म भी शायद बाकी ना छोड़ा हो। जी शेख गुलरेज, ये बताएगा कि क्या मिंचनाबाद में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई हैं? जी जैन, बिल्कुल मिंचनाबाद में कारोबारी सरगर्मियां देखने में आ रही हैं, क्योंकि ईद उल अजहा की आमद है। लोगों का बाजारों में रश देखने में आ रहा है, लेकिन इस तमाम तनाज़ुर में लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ये इंतहाई जो है लम्हा फिक्रिया है। अगर लोगों ने मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग पॉलिसी को मद्देनजर ना रखा तो फिर खुदा न खास्ता ईद उल फितर वाले मामलात, ईद उल फितर के बाद वाले जो हालात थे वो पैदा ना हो जाएं। इंतजामिया की तरफ से कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन अब इंतजामिया भी काफी रिलैक्स महसूस कर रही है और बाजारों के शादो नादर ही दौरे और विजिट किए जा रहे हैं। जी शेख गुलरेज मिंचनाबाद से अपडेट कर रहे थे और ये बता रहे थे कि कारोबारी सरगर्मियां मिंचनाबाद में काफी हद तक बहाल हो गई हैं और लोगों की जानिब से सुख का सांस भी लिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा अब यहाँ पर खत्म होती नजर आ रही है और लोग काफी रिलैक्स इसके बाद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मिंचनाबाद की सूरत हाल ये है कि लोगों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बाजारों में
रश नजर आ रहा है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पहले इंतजामिया काफी मुतहर्रिक दिखाई दी थी और इंतजामिया की जानिब से ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ और ऐसे तमाम बिजनेस पॉइंट्स के खिलाफ, शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी जहां पर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन अब इंतजामिया भी काफी गैर मुतहर्रिक और रिलैक्स नजर आ रही है। ज़ैनुल आबिदीन हवेली लखा से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने पेशेंट्स हैं या फिर मुकम्मल खात्मा हो चुका कोरोना वायरस का? जी बिल्कुल, हवेलका के अंदर अभी कोई भी मुस्तदका केस जो है वो कोरोना का सामने नहीं आया महकमा सेहत के मुताबिक। उसके अलावा जो SOPs की बात की जाए तो शहर के अंदर लोग जो है वो बगैर मास्क के, बगैर जो है हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे और इंतजामिया की जानिब से भी सख्ती जो है वो नहीं दिखाई जा रही, बल्कि इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। ज़ैनुल आबिदीन, ये बताइएगा कि टेस्टिंग की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है हवेली लखा में? यहाँ के जब MS साहब से बात की तो उनका यही कहना था कि अभी तक कोई सस्पेक्टेड पेशेंट भी जो हमारे पास नहीं आया कि ताकि हम टीमें जो है वो बाहर से मंगवा सके टेस्ट के लिए। तो इस हिसाब से अभी तक कोई केस नहीं है कि टेस्ट हो सके। ज़ैनुल आबिदीन हवेली लखा से आगाह कर रहे थे और ये बता रहे थे कि यहाँ पर हालात तो ठीक हैं, कोरोना वायरस का कोई पेशेंट, अब मुसद्दिक़ा पेशेंट मौजूद नहीं है, कोई मरीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि टेस्टिंग भी यहाँ पर नहीं की जा रही है क्योंकि कोई ऐसा मरीज़ नहीं आया है जिसको कोरोना वायरस का शुबा हो और इस वजह से टेस्टिंग मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद कर दी गई है। कोरोना वायरस में कमी जरूर आई है, लेकिन अवाम को एहतियाती तदाबीर का दामन नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इस मौके पर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए। हुजरा शाह मुकीम से राव मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। राव मुश्ताक, बताइएगा हुजरा शाह मुकीम में क्या सूरत हाल है? जी, हुजरा शाह मुकीम में कोरोना जैसी मूजी मर्ज के हवाले से सूरत हाल कदरे बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन इस चीज को अभी तक सॉर्ट आउट करने के लिए कोई एजेंसी, कोई महकमा सेहत या कोई किसी किस्म की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सामने दिखाई नहीं दे रही कि कोरोना के सिम्टम्स या कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स इस वक्त भी मौजूद कितने हैं या नहीं हैं। सूरत हाल कुछ यूं है कि बाजारों में ईद की खरीदारी का रश बढ़ गया है, पब्लिक मुकामात पर ट्रैफिक और दीगर रश की चीजें मौजूद हैं, अपनी जगह रवा दवा है जिंदगी, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ना ही तो कोरोना के हवाला से कोई अवेयरनेस पाई जाती है और ना ही इलाज मुआवजा के हवाला से, टेस्ट के हवाला से बतौर खास किसी किस्म की इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे मुकामी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। महकमा सेहत बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर गया है। कोरोना की जो मुहिम जुई थी गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल्कुल बंद दिखाई देती है। सिविल और पुलिस इंतजामिया लोगों को SOPs पर अमल दरामद के हवाला से बिल्कुल किसी किस्म का पुश या किसी किस्म का यहाँ पे चेक मौजूद नहीं और लोग खुले बंदों जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे कोरोना के कितने मरीज इस वक्त पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ये शदीद खतरा लाहक है, मैं समझता हूँ आम शहरियों की जिंदगी को, जहाँ पे अंधेर नगरी चल रही हो और जहाँ पे कोरोना को सॉर्ट आउट या उसकी कोई रेटिंग का सिलसिला भी मौजूद ना हो। जी अच्छा राव मुश्ताक, ये भी बता दीजिएगा कि क्या इंतजामिया भी बिल्कुल रिलैक्स नजर आ रही है, गैर मुतहर्रिक है, कोई अवेयरनेस कैंपेन भी नहीं चलाई जा रही? जी बिल्कुल, यहाँ पे इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं है। काफी अरसा से, कुछ अरसा पहले तक तो मुनासिब अंदाज इख्तियार किया गया था गवर्नमेंट की सतह पे कोरोना की अवेयरनेस और इसमें कंट्रोल की हद तक इकदाम उठाए जाते रहे, लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्ता से बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है कि इंतजामिया का कोई छोटा या बड़ा मुलाजम, ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, ना महकमा सेहत मौजूद दिखाई देता है, ना ही मुकामी पुलिस इस सिलसिला में किसी किस्म की काविश कर रही है या किसी किस्म का इक़दाम उठाया जा रहा है। सरकारी मशीनरी का इसमें कोई सिरे से कोरोना के कंट्रोल के हवाला से या उससे बचाव के हवाला से या SOPs पे अमल दरामद के हवाला से किसी किस्म का अमल दिखाई नहीं देता। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया राव मुश्ताक। हुजरा शाह मुकीम से ज़ैनुल आबिदीन हवेली लखा से शेख उल रेज़ मेंशनाबाद से अपडेट कर रहे थे।